to come on the stage to deliver a speech on क़बूलियत-ए-आमाल की फ़िक्र in Urdu. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद. मोहतरम सदर जलसा, मेहमान खुसूसी, हुक्म साहिबान, मुशफ़िक़ असातिज़ा-ए-किराम और अज़ीज़ सामाईन, आज के इस सालाना जलसे में मेरे तकरीर का उन्वान है क़बूलियत आमाल की फ़िक्र. रमज़ान का मुबारक महीना हमसे रुख़सत हो चुका है. यकीनन इस महीने में हमने अपने सताअत के मुताबिक फ़राइज़ की पाबंदी की, सुनन व नवाफ़िल, ज़िक्र व अज़कार और तिलावत कुरान का एहतमाम किया. इस मौके पर सबसे पहले हमें अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाना चाहिए कि उसने हमें यह मुबारक महीना अता किया, इसमें इबादतें बजा लाने की तौफ़ीक़ बख्शी. इसलिए कि कुरान मजीद में जहाँ रोज़े का हुक्म दिया गया, वहीं इनकी तकमील पर अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाने का हुक्म दिया गया. जैसे कि अल्लाह ताला का इरशाद है, वल तुकमिलु इद्दत व तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून. और वो चाहता है कि तुम अपनी गिनती पूरी करो और अल्लाह की दी हिदायत पर उसकी बड़ाई बयान करो. इंसान अपनी सारी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजार दे और ढेर सारा लेकर अल्लाह के दरबार में पहुंचे, तब भी वो नेकियों को क़यामत के दिन हक़ीक़ समझेगा. हज़रत उम्मा बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर इंसान अल्लाह की वजूदी हासिल करने के लिए अपने पैदाइश से लेकर बुढ़ापे की उम्र में वफात पाने तक सजदे में पड़ा रहे, तब भी वो उसको क़यामत के दिन हक़ीक़ समझेगा. हम जो इबादत करते हैं उसकी क़बूलियत की फ़िक्र और दुआ करनी चाहिए. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अबुल अंबिया कहा जाता है. रज़ा इलाही की खातिर आपने हर चीज़ की कुर्बानी की. वतन की, घर की, माल और दौलत की, वालिदैन की, रिश्तेदारों की, बीवी बच्चों की, यहाँ तक कि अपनी जान की कुर्बानी पेश करते हुए हाथ में कूद गए, मगर अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई. आप अलैहिस्सलाम की ये वो कुर्बानियाँ हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया. फिर अपने इस खलील को अपने सबसे महबूब घर खाना काबा की तामीर का हुक्म दिया. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर खाना काबा की तामीर शुरू कर दी. उस वक्त उनकी जुबान पर यही दुआ जारी रही, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम. आए हमारे रब, तूने हमसे इस नेकी को कबूल फरमा, यकीनन तू ही जानने वाला और सुनने वाला है. लिहाजा आज इंसान को इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि उसके वो अमाल और खैर उसकी जुबान, उसके आज़ा और जवाहर से सादिर हो रहे हैं, आयवा इंशाअल्लाह कबूल हो रहे हैं या नहीं. गोया एहसास में क़बूलियत आमाल की फ़िक्र सबसे बड़ी दौलत और नेमत अज़मी है. ये चीज़ किसी के अंदर पैदा हो गई, वो दुनिया और आखिरत हर दो जगह कामयाब होगा. किसी शायर ने क्या है खूब कहा है, सर झुकाने से नमाज़ें अदा नहीं होती, दिल झुकाना पड़ता है इबादत के लिए. आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों में इखलास और सुन्नत रसूल के मुताबिक अमल का जज्बा पैदा करे. आमीन सुम्मा आमीन. MashaAllah, Misbah. Next, I would like to call class 9th students to recite Asmaul Husna, यानी अल्लाह के 99 नाम. Come on the stage. المؤمن المهيمن
Now I would like to call Nazmeen and group to come on the stage to perform a skit on Hukukul Ibad. बहुत अच्छी करती हूँ और इसी बहाने हम रिश्तेदारियाँ भी निभा लेंगे। ठीक है दीदी, फिर मैं सभी बहनों को फ़ोन कर दूंगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई भी आने के लिए मना नहीं करेंगी। हाँ मुझे ठीक है दीदी, मैं सभी बहनों को फ़ोन कर आती हूँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। बैठिए। माहिम कहाँ है? नजर नहीं आ रही। आप बैठिए, आप ही अंदर है, मैं आप ही को बुलाती हूँ और साथ में पानी भी लेकर आती हूँ। हाँ जल्दी लाओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। हाँ हाँ, अभी लाती हूँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। इतने दिनों बाद मिले आप लोग, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि आप लोग आए हैं। हाँ, हमें बहुत खुशी हो रही है। नूरिन पानी लाने गई है, कुआं खोदने गई है। अरे नहीं नाज़मीन दीदी, बुलाती हूँ ना। नूरिन, अरे काफी देर हो गई, हुमा नहीं आई। अरे हाँ, इसलिए मजलिस में खामोशी है, वरना हुमा के बातें कभी ख़त्म ही नहीं होती। हाँ बिल्कुल। अरे नाज़मीन दीदी, सेहत का ख्याल नहीं रख रही हो? कितनी दुबली हो गई हो। दीदी खाने पीने पे ध्यान ही नहीं देती है, सिर्फ पढ़ाई करती रहती है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे इतनी देर क्यों करती और दो सलाम क्यों? मजलिस में एक सलाम तो सबके लिए काफ़ी होता है। अरे हाँ पे मुझे पता है, एक सलाम तो मेरा आप सबको है और दूसरा सलाम आपकी सहेली इरम की तरफ से। आते वक्त उसी की तरफ गई थी, सोचा उसे भी साथ लेती हूँ, पर वो आई नहीं। फिर इरम क्यों ना आया? सब खैरियत तो है ना? आपको तो पता है ना, आप ही वो कभी आती जाती नहीं, किसी से बात करती नहीं, वही पहले की तरह ना पहले सलाम मिलता है न कलाम। अरे हुमा, ये कैसी बात कर रही हो? तुम्हें नहीं पता है इस्लाम में सलाम के ताल्लुक से क्या रहनुमाई करता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की रहमत से सबसे करीब वो शख्स है जो सलाम में पहल करे। और हाँ, तुम जब भी कोई हदीस सुनो तो उस पर अमल करने की कोशिश करना। हाँ इंशाल्लाह, मैं इस पर अमल करने की कोशिश करूँगी। इरम खामोश कर देती है पर दिल की बहुत अच्छी है। हाँ लीजिए। अरे नूरी दीदी, मैं आपसे एक बात पूछना ही भूल गई। आपके पड़ोस में जो खाली लड़का रहते हैं, उनके घर पर लॉक है क्या? वो उनके बेटों के पास चले गए? अरे तुम्हें नहीं पता, उनका तो 1 महीने पहले से इंतकाल हो चुका है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे हाँ, उनके बेटे तो बाहर रहते थे ना? हाँ, बेचारे बड़े बीमार रहते थे और कोई औलाद भी उनकी खिदमत नहीं करती थी, यही छोड़ गई थी उन्हें। लोग आज इस्लामी तालीम से कितना दूर हो चुके हैं, जबकि वालिदैन की खिदमत करना कितना बड़ा अज्र व सवाब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी नाक लाख औलाद दो आपसे 3 मरतबा फरमाया। फिर लोगों ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा लील हुआ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जिसने अपने वालिदैन को बुढ़ापे की हालत में पाया हो, फिर उस दोनों में से किसी एक को या फिर दोनों को उनकी खिदमत करना जन्नत में दाखिल ना हुआ हो। हाय अफसोस हमारे हालत जार पर, हमने वालिदैन की ऐसी खिदमत ही नहीं की जैसा कि उनका हक था। अरे नाज़मीन दीदी, अल्फिया, घर में सब कैसे हैं? सब खैरियत से है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो जो मेरी बेटी अरीशा है ना, वो तुम्हें बहुत याद करते रहती है। हाँ इंशाअल्लाह, मैं भी आऊँगी कभी मिलने। हुमा, तुम्हारे घर में सब कैसे चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। और तुम्हारे रिश्तेदार वगैरह? सब ठीक है, लेकिन कुछ हमारे रिश्तेदार ऐसे हैं जो हमारी खैर खैरियत ही नहीं देते, तो मैं उनसे सोचूंगी कि मैं उनसे ताल्लुक़ कर लूँगी। अरे हुमा, तुम्हें क्या इस हदीस का इल्म भी
साथ बदसलूक करते हैं। मैं उनके साथ हल व मुर्तबारी से पेश आता हूँ और वो मेरे साथ जहालत बरतते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू ऐसा ही है जैसा कहता है तो गोया तू उनके चेहरों पर सियाही है रहा है और अल्लाह ताला हमेशा का मददगार रहेगा जब तक कि तू इस हाल पर कायम रहेगा। अच्छा हुआ आती, आपने मुझे बता दिया, वरना मैं क्या कर गुजरती। हाँ, मैं उनकी मदद करूँगी, लेकिन मैं उनसे कभी मैं उनसे सलाम कलाम तो करूँगी, लेकिन मैं उनकी कभी मदद नहीं करूँगी। अरे हुमा, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हें दुगना अजर मिले? नजर वो कैसे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गरीबों को दिया जाने वाला सदका सिर्फ सदका है, लेकिन जब रिश्तेदारों को दिया जाए तो उनमें दो चीज़ है, एक तो सदका देना और दूसरा रिश्तेदारी निभाने का सवाब। ऐसा करने से दुगना अजर मिलता है। अच्छा हुआ आती, आपने मुझे बता दिया, वरना मैं क्या कर गुजरती। आप ही हमारे पड़ोस की चच्ची की तबीयत कुछ ज़्यादा ही नासाज। तुम्हें कैसे पता? मैं अभी किचन की तरफ गई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी, इसलिए मैंने फ़ोन कर पता कर लिया और मैं सोच रही थी कि हम सब मिलकर उन्हें मिलने के लिए। आप सब जाए, मैं तो उन्हें पहचानती भी नहीं। अरे माँ, कितनी बार कहा है, दीन के इल्म हासिल कर लो, इसमें नाम पहचान की क्या बात है, इसको तो बड़ा ही सवाब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई मरीज़ की इयादत करता है वो जन्नत के ताज़ा फलों को चुनने में मशरूफ़ होता है। और एक हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई मरीजों की इयादत करता है उसे वापस आने तक अल्लाह की रहमत उसके साथ रहती है। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम मरीजों की इयादत करें। इसी के साथ मुझे पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक करने से एक हदीस याद आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और कहा, एक औरत बहुत ज़्यादा अल्लाह की इबादत करती है लेकिन अपने रिश्तेदारों के साथ झगड़ती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जहन्नुम में जाएगी। उस शख्स ने फिर कहा, एक औरत और है जो अल्लाह की कम इबादत करती है, सदका देती है, लेकिन अपने रिश्तेदारों के साथ झगड़ती नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वो जन्नत में जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने कितनी अच्छी बातें सीखी, फिर तभी मिलेंगे, तभी भी ऐसे बातें सीखेंगे इंशाअल्लाह। लोग जब मजलिसों में बैठते हैं तो अपना ज़्यादातर वक्त गिबतों में ज़ाया करते हैं। अल्लाह के फजल से हमने अपना वक्त अच्छी बातों में सर्व किया, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो मजलिस के कफ़ारे की दुआ पढ़ते हैं। मजलिस की कफ़ारे की दुआ, वो क्यों? तुम्हें नहीं पता? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा था कि जब भी वो मजलिस से उठा करते थे तो ये दुआ पढ़ लिया करते थे। चलो हम सब मजलिस के कफ़ारे की दुआ पढ़ते हैं। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाह व बिहम्दिका, अशहदु अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। व अतूबु इलैक। चलो हम सब चलकर चाची की इयादत करते हैं। हाँ, हम सब जाएंगे। हाँ, हम लोग बुर्का पहनकर आते हैं। Thank you so much. Students, now I would like to call our respected school teachers to come on the stage to read Tarana on NHS National High School. है दुआ हमारी तेरे लिए महशर तलब, है दुआ हमारी तेरे लिए महशर तलब, फूलता फलता रहे हमारे प्यारे NHS यानी नेशनल हाई स्कूल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करेंगे हर चमन में हम तेरी पहचान NHS, धड़कती है जवां सीनों में बनकर जान NHS, करेंगे हर चमन में हम तेरी पहचान NHS, धड़कती है जवां सीनों में बनकर जान
MashaAllah, Subhanallah. And group to come on this stage to perform a skit on औलाद की तरबियत. आप सभी चाहते हैं. So let's welcome our performance on stage. Skit on importance of parents. Importance of parents. Assalamualaikum. How are you? Same here. You know, yesterday Sandhya I went to Western store. It was a great day. I bought 2 pairs of awesome and trendy sandals. Worth rupees 25. I will be spotlight at Nashra's party. Okay, see you in the party. Till then, take care. Khuda Hafiz. Assalamualaikum Mummy Papa. Walaikum assalam. How are you? How was your day at school? I am fine, Mama, but today was not at all good. I had fight with Sai. He pushed me, so I beat him. Oh no, what the hell is going on in the school? Don't worry, beta. I will complain to the principal of the indisciplined activity of that student. Abhi, why are you going with Javed? Change your uniform and dressing up. Put your mobile aside and have a lunch soon. Okay, Papa, just a minute. Papa, when you are going to job in the evening, Abhi bhai make fun of my dress, imitate my speech. No, Papa, she is telling a lie. Yes, you did. Yes, you did. No, I did not. No, I did not. अभी what am I listening? अभी बाकी ना बच्चे भी बिगड़ गए हैं. नाफरमानी की भी हद होती है. हर वक्त आपस में लड़ते रहते. ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है. तुम्हें तो अपना मेकअप और शॉपिंग से फुर्सत नहीं. मैं तो जो वक्त मिलता है वो अपनी सहेलियों के साथ गपशप में लड़ा देती हूँ. मैं तो तंग आ गया. वाह जी वाह, आप तो बड़े मसरूम हैं. मसरूम रहते हैं. आपने तो जैसे मुझसे नहीं सोशल मीडिया से निकाल किया है. मेरे लिए और ना मेरे बच्चों के लिए तो आपके पास वक्त ही नहीं. खाना ढूंढने से तो आपको फुर्सत नहीं. सारी बुराइयों की वजह से मैं रही हूँ. मुझे भी अब घुटन महसूस होने लगा. बस करो दीपा, बकवास मत करो. Papa, Aslam uncle is calling you at the gate. Oh, he has came again to disturb me. Say to him, Papa is not at home. Uncle, Papa is saying Papa is not at home. तालिब और अल्फा को काफ़ी देर हो गई, वो अभी तक घर में है. मुझे तशवीश हो रही है. हाँ, मुझे भी. रुको, मैं स्कूल फोन करता हूँ. वालेकुम अस्सलाम. मेरे बच्चे तालिब और फातिमा अभी तक घर नहीं आए. क्या आज कोई एक्स्ट्रा क्लास है? ओह अच्छा, मैं अभी देखता हूँ. जज़ाकल्लाह. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. How are you, my dear children? Alhamdulillah. Talib, where have you been so far? Your school get over at 12:15. Now it's 2 o'clock, so why have you late to reach home? Sorry, Abu, I had gone to my friend's place without your permission. I will never do that again in future, inshallah. It's okay. May Allah subhanahu wa ta'ala protect you from whispering of shaitan. Ameen. Ammi, I am thirsty. Please give me some glass of water. Take my dear daughter, drink it water. Bismillah. Beti Fatma, have you learned Kalme Tayyiba with translation? Yeah, Abu, Alhamdulillah. Okay, recite. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة طيب لا إله إلا الله محمد رسول الله. तर्जुमा, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है. माशाअल्लाह. जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा. अबू
सुनिए, एक बात बताइए, आप बच्चों की इतनी फिक्र क्यों करते हैं? अब तो माशाल्लाह से बच्चे समझदार हो गए, दिन पर अमल करते हैं। आप अपने कारोबार पर तवज्जो दीजिए। देखो अतुफा, बच्चों की तालीम और तरबियत वालिदैन के बगैर मुमकिन नहीं। तुम्हारी फिक्र कहनी फिक्री है, लेकिन तुम ये क्यों भूल जाती हो, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जितना रिस्क और जितनी दौलत हमारे मुकद्दर में लिखे है, उससे एक दाना या एक पाई भी कम और ज़्यादा नहीं हो सकता। जी बेशक। हाँ तो हमें फैसला करना होगा कि हमारे बच्चों की हम अच्छी से अच्छी तरबियत कैसे कर सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने कामों में इतना मसरूफ हो जाए, हमारी लापरवाही की वजह से हमारी औलाद गुमराह हो जाए और हम अफसोस करते रहें। जी। तो लेट्स गो फॉर सलाह। क्या कमला, वी शुड आल्सो ऑफर सलाह। जी अम्मी। थैंक यू सो मच।